हेलो फ्रेंड्स, मैं जागृति आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। एक बेली फैट एंड हिप फैट रिड्यूस करने वाले एक्सरसाइजेस के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। उसके पार्ट 2 में आज हम आ चुके हैं। तो पार्ट 2 में हम बैठ के एक्सरसाइजेस और आसनास करने वाले हैं। तो बैठ के हम किस तरह से हमारा पेट, फ्रंटल एब्डोमेन, साइड फैट रिड्यूस कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम एक्सरसाइजेस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं मथनी आसन। बहुत बढ़िया आसन है ये मथनी आसन। पर ये जो मैं आसन और एक्सरसाइज कुछ बताने वाली हूँ, वो करने से पहले आपको वार्म अप करने जरूरी है। थोड़े से वार्म अप कर लेने हैं, फिर उसके बाद ये आपको परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे मथनी आसन। तो उसके लिए हमें क्या करना है, लेग स्प्रेड करके बैठना है इस तरह से। दोनों पैरों में शोल्डर जितना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। दोनों हाथों को सामने लेंगे इस तरह से। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे। देखो फीस्ट बनानी है इस तरह से। मथनी आसन मीन्स क्या, मक्खन निकालना। जैसे पुराने जमाने में वो मक्खन निकालने की जैसे एक्शन करते थे ना, वैसे ही एक्शन हमें करते रहना है और हमारे बॉडी को मूव करना है, तब मक्खन निकलता था। अभी हमारे बॉडी में से क्या निकलेंगे, टॉक्सिन्स निकलेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बैक स्ट्रेट करके बैठना है। दोनों हाथ सामने हैं, अच्छी तरह से फीस्ट बना ली है हमने। तो हमें क्या करना है, एक हाथ आगे और एक हाथ पीछे, इस तरह की एक्शन करनी है। बढ़िया तरह से एक साइड में पीछे जाएंगे, दूसरी साइड हम आगे स्ट्रेच करेंगे। यही एक्शन हम दूसरी साइड से करेंगे। यही लगातार हमें करते रहना है। चलो मथनी आसन कंटिन्यू हम करते रहेंगे। मथनी आसन, एक बार राइट एक बार लेफ्ट, पूरी तरह से मूव करेंगे हमारे अपर बॉडी को बढ़िया तरह से। ये आसन आपको 1 मिनट तक करना है। यहाँ पे मैं 1 मिनट तक दिखा नहीं रही हूँ, पर आपको टाइमर लगा के 1 मिनट तक करना है। उसके पहले ही आपको थकान आती है शुरुआत में, तो आपको वही रुकना है। धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस करके आपको 1 मिनट तक पहुँचना है। देखो सिटिंग में क्या होता है, हमारा पेल्विक फिक्स रहता है और जो भी हम मूवमेंट्स करते हैं ना, वो प्रॉपर हमारे जहाँ पे हम देना चाहते हैं, साइड फैट रिड्यूस करना है हमें, तो वहाँ पे ही रहता है। ये नीचे वाला पोर्शन फिक्स्ड है, हम हमारा टॉर्सो ही मूव कर रहे हैं, वहाँ पे ही हम काम कर रहे हैं। चलो तो मथनी आसन हमने देखा है। तो अभी हमें करना है अल्टरनेट टो टच, बैठे बैठे। तो किस तरह से करेंगे, अपने दोनों पैरों को मैक्सिमम खोलेंगे, बढ़िया तरह से स्ट्रेच करेंगे दोनों पैरों को, जितना आपको आता है उतना। अभी इसमें की पॉइंट्स क्या है, अपने नीज चेक करने हैं। हमारे नीज पॉइंट करने हैं ऊपर सीलिंग की तरफ, ऐसे लुढ़कना नहीं चाहिए पीछे की तरफ। नी हमारे पॉइंट कर रहे हैं ऊपर, मैक्सिमम खोला है हमने, और हमारे बैक सीधी रखी हुई है। देखो इस तरह से बैठने के बाद आपकी बैक सीधी नहीं हो रही, आप इस तरह से हो रहे हो, तो इसका मतलब आपके लोअर बैक, हैमस्ट्रिंग के मसल्स स्टिफ है। तो आपको उसके ऊपर पहले अच्छी तरह से काम करना है। तो चलो इस तरह से जो बैठ पा रहे हैं उनके लिए अल्टरनेट टो टच अभी हम देखने वाले हैं। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे लेना है। जैसे मैंने पार्ट 1 में बताया था, कभी भी सांस छोड़ते हुए हमें फॉरवर्ड बेंड, टर्न एंड ट्विस्टिंग एक्शन करनी चाहिए। तो अभी इसमें लगातार हम टर्निंग ट्विस्टिंग एक्शन देने वाले हैं हमारे बॉडी को। 1 मिनट के लिए आपको करना है। इस तरह से करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए मैं मेरा राइट हैंड टूवर्ड्स लेफ्ट टोज लेके जा रही हूँ। आपका हाथ टोज तक नहीं जा रहा है, यहाँ तक ही रुक रहा है, चलेगा। पर आपने नीज को ऊपर उठने देना नहीं है, नीज को अच्छी तरह से दबाना है नीचे। तो मैं राइट हैंड से लेफ्ट टोज को टच करूंगी, लेफ्ट हैंड स्ट्रेट पीछे जाएगा। सेम में लेफ्ट हैंड से राइट टोज को टच करूंगी, राइट हैंड मेरा पीछे जाएगा। यही एक्शन हम लगातार 1 मिनट के लिए करेंगे। थोड़ी देर में करके बताती हूँ इस तरह से। इस तरह से लगातार 1 मिनट आपको करना है। फिर वही पोजीशन आपको होल्ड भी करनी है, यानी कि मेरा राइट हैंड जा रहा है लेफ्ट टोज की तरफ, लेफ्ट हैंड पीछे जा रहा है और लेफ्ट हैंड को देखने की मैं कोशिश करूंगी। और आपको टाइमर लगाना है 30 सेकेंड का। 30 सेकेंड का आपको पोजीशन होल्ड करनी है, ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करना है। एक्सेल के साथ हम टर्न एंड ट्विस्ट हुए हैं और उसके साथ हमने नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखी है। यह पोजीशन 30 सेकेंड, फिर दूसरे साइड में 30 सेकेंड हम पोजीशन होल्ड करेंगे। डन। सेकेंड आसन हमें समझ में आ गया है।
थर्ड एक्सरसाइज, थर्ड आसन की तरफ हम जाने वाले हैं। तो थर्ड हमारा आसन है पश्चिमोत्तानासन। तो इसके लिए हम दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे। इसमें आप दोनों पैरों को ज्वाइन भी रख सकते हो और पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस भी ले सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे। अभी पश्चिमोत्तानासन में क्या करना होता है, लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है। अपर बॉडी अच्छी तरह से हाथों से खींचनी है, हमारे बॉडी की लाइन, आउटर लाइन बढ़िया तरह से स्ट्रेच होनी है सांस लेते हुए। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे 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 हमें आगे झुकना है। जब हम आगे झुकेंगे तब हम कहाँ पे ध्यान देंगे, हमारे लेग के पिछले वाले हिस्से के ऊपर। लेग मसल्स, बैक साइड ऑफ द लेग मसल्स बढ़िया तरह से स्ट्रेच हो गए, उसके साथ हमारे पेट के ऊपर दबाव आएगा और बैक लाइन ऑफ द बॉडी भी अच्छी तरह से स्ट्रेच होगी। तो सांस छोड़ते हुए हमें आगे झुकना है और फिर सांस लेते हुए हमें आगे ऊपर आना है। इसके रिपीटेशंस करेंगे हम फॉर अबाउट 30 सेकेंड, हाफ मिनट के लिए रिपीटेशंस करेंगे विथ इनहेल विथ एक्सहेल। कोई हड़बड़ी नहीं है। देखो, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, 30 सेकेंड आपने लगातार कर लिया, बढ़िया तरह से बॉडी को, मसल्स को प्रिपेयर कर लिया। देन विल होल्ड पोजीशन, पश्चिमोत्तानासन पोजीशन हम होल्ड करेंगे। अगर आप कंप्लीटली नीचे नहीं जा पा रहे हो, यहाँ तक ही रुके गए हो आपके पेट की वजह से या फ्लेक्सिबिलिटी की कम होने की वजह से, तब आपको क्या करना है, अपने हेड नेक को अननेसेसरी अंदर की तरफ नहीं लेके जाना है। इस तरह से लगाने की कोशिश नहीं करनी है, अपने स्पाइन को रोल नहीं करना है अपने। इसलिए तब हम क्या करेंगे, सामने की तरफ हेड नेक रखेंगे, बढ़िया तरह से अपने हेड को आगे स्ट्रेच करेंगे, तभी आपकी पूरी स्पाइन स्ट्रेच होगी। अदरवाइज हम नीचे इस तरह से झुक गए तो हमारे स्पाइन का रोल होगा, वो यहाँ तक ही रुक जाएगा उसका स्ट्रेचिंग, उसके ऊपर वाले हिस्से का हमारा स्ट्रेच नहीं होगा। तो इसलिए जो कंप्लीटली नीचे नहीं जा पा रहे हैं वो सामने की तरफ इस तरह से देखेंगे और अपने पूरे स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे और ये पोजीशन 30 सेकेंड होल्ड करेंगे इस तरह से विथ नॉर्मल ब्रीदिंग। चलो, थर्ड वाला भी आसन हमने देख लिया है। अभी फोर्थ वाले आसन में, लास्ट वाले आसन में हमें जाना है। तो लास्ट वाला हमारा आसन है भू नमनासन। भू यानी कि हमारी धरती माता, नमन मीन्स उसको नमन करना है, नमस्कार करना है। तो कैसे करेंगे, ये हम स्प्रेडेड लेग में भी कर सकते हैं, मैक्सिमम लेग्स को स्प्रेड करके भी कर सकते हैं। पर आप इसमें अगर कंफर्टेबल नहीं हो, जैसे मैंने पहले बताया, आपको ऐसा ही होना पड़ रहा है, आपकी बैक स्ट्रेट नहीं हो रही है, तो आप कैसे करेंगे, और थोड़ा पैरों को नज़दीक लेके आएंगे, और थोड़ा पैरों को नज़दीक लेके आएंगे। आपका बैक स्ट्रेट जिस पोजीशन में हो रहा है उस पोजीशन तक ही आपको लेग को स्प्रेड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सेम इनहेल, बोथ हैंड्स अप एंड अबाउट, विथ एक्सहेल गो, टर्न टूवर्ड्स राइट एंड गो टूवर्ड्स राइट। दोनों हाथों को मैक्सिमम राइट में लेके जाएंगे, अपना माथा जमीन से टिकाने की कोशिश करेंगे, पर ये करते वक्त अपोजिट हिप उठनी नहीं चाहिए, जितना जा रहा है उतना जाएंगे। एक साइड हमारी, लैटरल साइड हमारी बढ़िया तरह से स्ट्रेच होगी, दूसरी साइड हमारी स्क्वीज होगी। ये इस तरह से एक्सहेल के साथ जाना है। अगेन इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल, दूसरे साइड में हम चले जाएंगे। इसके रिपीटेशंस हमें करने हैं लगातार 1 मिनट में। आज आपने शुरू किया पर आपको इमिडिएटली 1 मिनट नहीं होगा, थकान महसूस होगी, तो आप हाफ मिनट करिए, फिर धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ाइए। लगातार हम कर रहे हैं भू नमनासन। चलो, रिपीटेशंस हो गए 1 मिनट के। फिर उसके बाद ये पोजीशन भी हम होल्ड करेंगे, कंटिन्यू होल्ड करना है पोजीशन को। 30 सेकेंड राइट साइड, 30 सेकेंड लेफ्ट साइड। ओके, चलो, तो ये हो गए हमारे सिटिंग में करने वाले एक्सरसाइजेज, जो हमें बहुत ही कम समय में हमारे पेट के साइड फैट को रिड्यूस करने में हेल्प करने वाले हैं। तो पार्ट 2 के एक्सरसाइज हम सब ने देख लिए हैं। तो पार्ट 3 में मिलेंगे हम, जिसमें हम बैक के ऊपर, हमारे बैक के ऊपर सो के एक्सरसाइजेज और आसनास देखने वाले हैं। टिल देन, बाय बाय।